पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास। DGISI की सियासी क़यादत को खारजा अमूर अंदरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। एलामिया में कहा गया पाकिस्तान अफगान अमन के लिए अपनी जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तानी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है कि अफगानिस्तान भी ऐसा ही करेगा। इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग जामिया और इत्मीनान बख्श है। खारजा पॉलिसी, कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अंदरूनी हालात पर ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद शहबाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ ने भी हमारे सवालात के जवाब दिए हैं। नवीद कमर ने कहा कौमी सलामती के मामले पर अगला इजलास चंद रोज बाद होगा। कौमी सलामती के मामले पर तमाम जमातें एक हैं। तमाम रहनुमाओं ने मुल्क के लिए तजावीज़ दी। सब ने कहा मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी मीटिंग से मुतालिक गुफ्तगू। कहा कौमी सलामती के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ है। जितना भी दबाव हो पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। अमरीका का पाकिस्तान से किसी एक मुल्क के इंतखाब की उम्मीद करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को तालिबान ने अपनी फतह करार दिया है। आने वाले दिनों में क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। मगरबी मीडिया की कश्मीर से मुतालिक कम कवरेज मुनाफिकाना रवैया है। दौरा इसराइल की अफवाहों से मुतालिक बयान। जुल्फी बुखारी ने बिलावल भुट्टो को हद तक इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 10 करोड़ पाउंड हर्जाने का दावा। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी ने ट्वीट में कहा कि मेरे खिलाफ बिलावल भुट्टो का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वो नासमझी के बायस वो सब बोल देते हैं जो उन्हें बताया जाए। पाकिस्तान में हर जगह कमजोर आदमी ने मार खाई। सिस्टम ने हर जगह गरीब को पीछे छोड़ दिया। सारी मराहत मखसूस तबके के लिए हैं। फूड सिक्योरिटी असल खतरा है। चैलेंज से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू करना होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा बच्चों को पूरी ग़िज़ा ना मिलना बहुत खौफनाक है। हमने अपनी कौम को मसाइल से बचाना है। किसान मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नैब गैर जानिबदार है तो हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करें। नैब कराची ने PTI रहनुमा के खिलाफ चेयरमैन नैब को खत भेजा है। अब हलीम आदिल शेख गिरफ्तार नहीं हुए तो नैब का दोहरा मयार वाज़े हो जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का। MKM ने 3 जुलाई को रैली की कॉल दी है। एहतजाज की आड़ में नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। जैकबाबाद में नैब टीम तशद्दुद और हमले का मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी के कारकुन वसीम जाखरानी और खादिम भुट्टो समेत 250 अफराद नामजद। मुकदमे में पथराव, तशद्दुद, तोड़फोड़ और धमकियां देने की दिफात शामिल। 28 जून को सूबाई मुशीर एजाज जाखरानी की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान नैब टीम पर तशद्दुद किया गया था। कोयटा में फिर हम दुश्मनों का वार। एयरपोर्ट रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 6 अहलकार जख्मी। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगो कहते हैं 6 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला गुजर रहा था। पाक के करीब मोटरसाइकिल में पहले से नस्ब बम का धमाका हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।